हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में तबाही हुई है। हिमाचल के सुंदरनगर में मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो सिरमौर में भी लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगी पर ब्रेक लग गए। दरकता पहाड़, गिरता मुश्किलों का मलबा। टूटते पहाड़ से पेट्रोल पंप पर आई आफत, पहाड़ से पेट्रोल पंप पर गिरा मलबे का ढेर। तस्वीरें मंडी के सुंदरनगर इलाके की है। इस पेट्रोल पंप पर हादसे के वक्त कई गाड़ियों में तेल भरा जा रहा था, तभी लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से पर मलबे का बड़ा ढेर आ गया, जिससे कि इस पेट्रोल पंप का पीछे का हिस्सा टूट गया। मलबे के ढेर ने पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। गनीमत यही रही कि इस लैंडस्लाइड की वजह से किसी की जान नहीं गई। सब लोग वक्त रहते पीछे हट गए और एक बड़ा हादसा टल गया। अब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की इन तस्वीरों को देखिए। नेशनल हाईवे 707 पर भारी भूस्खलन से आवाजाही बंद पड़ी है। सड़क नेटवर्क बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस इलाके में 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का नामो निशान खत्म हो गया है। इस इलाके में लगातार ऊंची पहाड़ियों से मलबा गिर रहा है। पहाड़ टूटकर सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। मलबा गिरने की घटनाएं इस इलाके में रूटीन बन गई हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। किन्नौर से बास्पा नदी का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। राज्य के कई जिलों में 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज रफ्तार सैलाब, उफान मारती लहरें, कुदरत का प्रचंड प्रहार। तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की है। बास्पा नदी का ये रौद्र रूप डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। लगातार बारिश के बाद नदी बांध के मुहानों को भी तोड़ने के लिए बेकरार है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी नीचे की ओर बढ़ी तो उसके साथ हजारों टन मलबा भी नीचे आने लगा। नदी के उफान को देखते हुए आसपास के इलाके में अलर्ट सायरन भी सुना जा सकता है। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि नदी के नजदीक रह रहे लोगों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है, लेकिन नदी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो निचले इलाकों में भारी तबाही का खतरा है। ये तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की है, जहां बारिश के चलते दिन में भी अंधेरा छा गया। हालांकि पर्यटक इसका लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिले के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। तेज हवा और निचले इलाकों में जलभराव के चलते सेब के बागानों, खड़ी फसलों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते अस्थायी पुल बहने के बाद लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लकड़ी के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये जानते हुए भी ये लोग नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। अगर पैर डगमगाया तो ये तेज बहाव के साथ बह सकते हैं। इन्हें पता है कि खतरा बहुत है, उसके बाद भी जानलेवा रिस्क ले रहे हैं। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लकड़ियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ये उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक की तस्वीर है। मोटर मार्ग पर अस्थायी पुलिया बहने के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लकड़ियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ये नहीं चाहते हुए भी जोखिम को उठाने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लकड़ी की एक अस्थायी पुलिया बनाई गई थी, लेकिन 4 दिन पहले भारी बारिश के कारण वो बह गई। उसके बाद ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए नदी के ऊपर लकड़ी बिछाकर आना जाना शुरू कर दिया। ग्रामीण कई सालों से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सड़क निर्माण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब सवाल है कि कब तक ये ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते रहेंगे। ग्रामीणों की मांगें कब पूरी होंगी। और उत्तराखंड में भारी बारिश से हाल बेहाल है। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने की वजह से हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। रास्ते को खोलने के लिए अभी हाईवे को दुरुस्त किया जा रहा है। हाईवे को साफ किया जा रहा है ताकि फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जा सके। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के बाद से मलबा हटाने का काम जारी है। राहत कर्मी जेसीबी से हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। भारी बारिश के चलते बद्रू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है।
कल दोपहर लगभग 12:30 पर यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन देर रात भारी बारिश के चलते एक बार फिर से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम पहाड़ों से आए मलबे को हटाने के काम में जुटी है। कमेड़ा में बार बार सड़क बंद होने के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस हाईवे को फिर से खोला जाएगा। फिलहाल यात्री हाईवे के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे हैं।